झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा पूंछ कस्बे के अंदर हाईवे पर क्रॉसिंग मोड़ के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा, जहां शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। भैया क्या नाम है आपका? संजय कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहाँपुर। क्या घटना हो गई? घटना ये हो गई कि हम लोग औरई से हमारी साइड फ्री हुई, हम लोग घर आ रहे थे, 2 लोग। कौन था? हम और मिथुन। मिथुन कहाँ के रहने वाले हैं? मिथुन जरिया। हाँ। तो हम लोग जैसे पूछ आए, पूछ में हम लोगों ने हल्की ड्रिंक करी, ठीक है। और जैसे डिवाइडर आया, डिवाइडर से गाड़ी जब एकदम उछली तो मिथुन रोड पे गिरा और हम साइड में थोड़े गिरे, ठीक है। मिथुन के एकदम मुंह से खून निकला, हमने एम्बुलेंस को फोन किया और घर वालों को फोन किया हमने तुरंत। बेकार हम बहुत पता नहीं, इतनी सी घटना हुई बस। यहाँ क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने ये कहता है कि मिथुन एक्सपायर हो चुका है। कब की घटना है करीब? अभी से मतलब 1-1.5 घंटा होने वाला है। कहाँ की कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ? से मुरादाबाद की एक कॉलोनी में कार चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार को चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूटी से पहुंचे 2 चोरों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर मौका देखकर कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार को बरामद कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। सर, सिविल लाइन पुलिस ने एक चोरी की गाड़ी बरामद करी है। क्या पूरा प्रकरण रहा है और कब का ये पूरा मामला है? देखिए, ये क्रेटा गाड़ी थाना सिविल लाइंस के रामगंगा विहार क्षेत्र से चोरी हुई थी और उसके बाद सूचना पे तत्काल हम लोगों ने अभी अभियोग पंजीकृत करके अपनी टीमें लगाई थी। काफी अथक प्रयास के बाद टीम को सफलता मिली है। इसमें एक लोनी गाजियाबाद का रहने वाला इस्लामुद्दीन है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये क्रेटा गाड़ी उसके पोजीशन से बरामद हुई है। इस गाड़ी के साथ कुछ फर्जी नंबर प्लेट्स वगैरह भी बरामद हुए हैं, मोबाइल्स वगैरह बरामद हुए हैं। इसका एक साथी जो अजय है, वो बागपत का रहने वाला है, वो भी फरार है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो 21 तारीख को जो क्रेटा चोरी हुई थी उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार कर लिया। जालौन के जिला अस्पताल उरे में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा के अचूक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान मरीजों के हाथ में बाहर की दवाइयों की पर्ची, वार्डों में अव्यवस्था, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर व हेल्थ एटीएम कर्मचारी नदारद मिले। इमरजेंसी गेट बंद मिलने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए लापरवाही डॉक्टरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज विधायक जी अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्या कमियां मिली और क्या निर्देश दिए? आज बहुत दिनों से जिला अस्पताल में सुन रहा था कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, मरीजों को बाहर का पर्चा लिखा जा रहा है। इसी को लेकर कई हमारे घर पर जन सुनवाई में भी आए, पार्टी काला भी आते। तो आज अचानक जब मैं चला आया तो देखा कि वास्तविकता जो है कि एक पर्चा देखा तो उसमें 7 दवाई लिखी, उसने बोल दिया 4 बाहर से मिलेगी, जबकि जन औषधि केंद्र है यहाँ, तो जन औषधि केंद्र कह सकते हैं मोहर लग सकती थी, लेकिन वो चूंकि आम भाषा में बोलते हैं कि ये नहीं है और बाहर जाओ। तो एक तो वो समस्या सीएमओ से साहब से बात हो गई और अब इंचार्ज सीएमओ बनाई जी हैं, उनसे भी बात हुई है, इसकी व्यवस्था कराएंगे। दूसरा, मैं अल्ट्रासाउंड तरफ गया तो वहाँ देखा कि जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे हैं, और जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई वो उनको पता ही नहीं कि हमको यहाँ जाना है कि नहीं है। हालांकि यहाँ के सीएमएस इंचार्ज ने उनको मेल भी किया है, पत्र भी भेजा है, लेकिन चूंकि अब उन्होंने फोन भी नहीं उठाया है तो हम कह नहीं सकते कहाँ है क्या है। लेकिन सीएमओ महोदय से बात हो गई और सीएमएस से भी बात हो गई, तो कल से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं होंगी। तीसरा, हम एक गेट देखने गए थे जहाँ रात को इमरजेंसी कभी कभी आना पड़ता तो गेट बंद मिलता है, तो फिर गाड़ी मोड़ने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि या तो गेट खोल के रखो और वहाँ एक गार्ड लगा दो कि रात में अगर कोई आए तो कम से कम उस गेट से इमरजेंसी तक आ सके। तो सीएमओ महोदय आज है नहीं है, कल आ जाएंगे तो उनके साथ बैठ के पूरी चर्चा करेंगे और जिला अस्पताल को सुचारू रूप से जैसे चल रहा था अच्छा सा वो चलेगा। और इंचार्ज विनय जी यहाँ हैं, बनोदा जी हैं और हमारे अरविंद सर हैं और हमारे मैटर्न सब लोग यहाँ डॉक्टर हैं। सभी लोगों ने बारी बारी से सब, हम 13 डॉक्टर बैठते हैं, सब जगह देखा। एक 13 नंबर कमरा है वो बंद मिला, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। दूसरा, एक जो मौका विकलांग होता है वो यहाँ व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था के लिए भी कहा गया, तो उसको पत्र लिख के हम अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। दूसरी बात, यहाँ सिटी स्कैन की बात आ रही है कि यहाँ सिटी स्कैन करने में आनाकानी करते हैं, लेकिन होता है कि लोग
सलाह देते थे सिटी स्कैन कराओ। अब डॉक्टर को लगता है कि सिटी नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कराते हैं। तो उनसे भी बात करें कि प्राइवेट संस्था है, काम करेगी और निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं जिला अस्पताल की उनको बारीकी से कल हम सीएमओ के साथ बैठेंगे और पूरी डॉक्टरों के साथ अलग से बैठेंगे। उस समय जिला अस्पताल जब उस समय काम का समय ना हो तो बात करके जिला अस्पताल को सुधारने के प्रयास करेंगे। झांसी में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुंदेलखंड अधिवेशन कार्यकर्ता सम्मेलन पंडित दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मजलिस 2027 के विधानसभा चुनाव समेत हर चुनाव मजबूती से लड़ेगी और प्रदेश की 200 सीटों पर इतिहास रचने की तैयारी है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद झांसी के इलाइट चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। भाजपा जिले अध्यक्ष सुधीर सिंह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए मोदी जी को धन्यवाद के नारे लगाए। तो जी आज किस खुशी में आपने मिठाई बांटी और क्या खुशी का इजहार है आपका? आज हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये जो 2026 का बजट है, ये बजट देश का कल्याणकारी बजट है। 2047 विकसित भारत का सपना पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में जिस प्रकार से पूर्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सम्मानित करने का काम किया था, इस बजट में उसका पूरा प्राविधान किया गया है कि हर जिले में हॉस्टल उद्यमी महिलाओं के लिए खोले जाएंगे। जो शहर में आने वाली महिलाएं व्यापार के लिए है, उनको रुकने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। बुंदेलखंड के लिए डिफेंस कॉरिडोर और बीडा के लिए अतिरिक्त धन का प्राविधान किया गया है। आपकी सिंचाई के क्षेत्र में जहां पर कमजोर क्षेत्र हैं, यहाँ पर नलकूपों की व्यवस्था है, जो ठीक होने में समय लगता था, उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त उन्होंने सैंक्शन करके और यहाँ पर राहत देने का काम किया है। इतना ही नहीं कि जो यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट से मिलना था अंदर जाके, उसके लिए भी बजट का प्राविधान किया है। और इतना ही नहीं, 500 करोड़ रुपए जो बुंदेलखंड के ग्राम पीछे हैं, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी उन्होंने बुंदेलखंड के लिए अलग से प्रावधान किया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आने वाले बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। IIT की मांग शिक्षा के क्षेत्र में तमाम नए आयाम स्थापित होंगे। 75,000 सीटें मेडिकल के लिए बढ़ाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 1500 से ज्यादा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश को भी मिलने वाली हैं। शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तकें हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, उसमें भी छूट देने का, उसमें भी टैक्स देने का काम किया है, कम किया है। आप झांसी के जिला अध्यक्ष, झांसी के परिप्रेक्ष्य में बताइए। झांसी बुंदेलखंड ये भारत से अलग नहीं है, ये केंद्रीय बजट है। केंद्रीय बजट पूरे भारत को समाहित करते हुए बनता है। उसके बाद जो हमारे प्रदेश के बजट होंगे, उसके बाद हमारे झांसी की संस्थाओं के बजट होंगे, उसमें झांसी के और विकास के लिए काम आएंगे। अभी जो संपूर्ण भारत का बजट है, उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। महुआ में जल जीवन मिशन के दावों की पोल खुलकर नजर आ रही है, जहां पाइपलाइन के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि टूटी सड़कों से गांव का हुलिया बिगड़ गया है और रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। निकलने में समस्या होती है। किन लोगों ने ये खोद के डाल दी? अब ये तो भैया कहना बाहर निकलाते से उसमें खुदा थी, और जैसे पाइप डाले था उसमें खुदा थी जी। जल जीवन मिशन ने जो पाइप डाले हैं नायब, हाँ, उन लोगों ने खोद के उन्होंने भी खोदी है। अच्छा। अब वो तो जब पाइप डालेंगे तो वो तो खुद भी खोदने के बाद बनाई नहीं रास्ता है, बनाई नहीं उन्होंने रास्ता। नहीं बनाई भी है, बनाई है, लेकिन जो ज्यादा दिखले हो गई ना, हाँ? निकलने में दिक्कत होती है। हाँ, निकलने में दिक्कत होती है, रात बिरात आना जाने में।
ये रोड रोड गली कीचड़ है, मचे गिरती आदमी लुट जाती हैं कीचड़ में, ना गली सुधरती है ना कोई सुधराता है। अच्छा, पूरे गांव में यही हाल है? पूरे गांव में ऐसे ही चले जाए। क्या नल वालों ने खोद के डाल दिए? नल नहीं, अब जैसे जिस समय नल चलते तो पानी बहते जाता है। नाली नहीं बनती यहाँ, नाली बनी नहीं है तो नाला बन जाए तो में पानी जाए। अब है रास्ते की अब क्या बताओ जाए, अब रास्ते की तो ना पूछो। हाँ। अभी ना कछु 15 दिन बाद यहाँ खुदाई करके वो ऐसी पड़ा है अभी। अच्छा। हाँ, अभी 3-4 जगह खुदा है, ऐसे ही पड़ा है। अब बताओ कोई जो लड़का बच्चा हैं, औरतें हैं जिन निकलती हैं गिरती हैं तो चोट आती है कि नहीं आती है? लोग घायल होते हैं। हाँ, इससे बहुत परेशान है। शिकायत नहीं करी आप लोगों ने कहीं? कहीं नहीं। और अभी कल मंत्री आए हमारे यहाँ महोबा, तो कह रहे थे कि हमने सारे रास्ते जल जीवन मिशन के ठीक करा दिए। देखो शिकायत के लिए तो जब सब लोग हो जाएंगे जब करेंगे। तो मंत्री सही कह रहे रास्ते बन गए? नहीं, हाँ। जब रास्ता सही नहीं बनी तो कैसे सही कह देंगे कि बन गई? गांव के पूरे रास्ते खराब है? पूरी रास्ता खराब है। किन लोगों ने खोदी हैं और कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? जो जल निगम की सप्लाई चल रही थी जी, उसने उन्होंने से खोद के फिर मतलब कुछ रिपेयरिंग हो गई और वही मतलब रद्दी रिपेयरिंग हुई है और वो गड़बड़ कर गए हैं सब। और कीचड़ मतलब पहले भी मचता था, सप्लाई भी सभी जगह नहीं आती है मतलब। अच्छा, जल जीवन मिशन द्वारा हाँ, यहाँ पर खोदी गई हैं सड़कें। हाँ। तो आप लोगों ने फिर दोबारा बनाई नहीं गई? नहीं बनाई है। अच्छा, अधिकारियों ने शिकायत की इस संबंध में आपने? हाँ, काफ़ी शिकायत की, मतलब वो वही ग्राम प्रधान होता है, मतलब वही सप्लाई हुई है। आ रही है सब पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ। हाँ। अब तो पानी नहीं आता अभी तो 10 मिनट के लिए। आपके घर में कनेक्शन हो गया, पानी नहीं आ रहा? 2 कनेक्शन है जी। हाँ। चलो बैक करो। कनेक्शन है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। और पानी नहीं आता? पानी नहीं आता पूरे गांव में? पूरे गांव में पानी नहीं आता है। आता हफ्ते खान में 1 आध दिन दे दिया, वो भी 10-15 मिनट के लिए बस। अच्छा, किसी शिकायत की इस संबंध में? शिकायत तो साहब कई बार वहाँ गए हम टंकी वालों के, वो कह रहे हैं नहीं देना है, जो करना हो शिकायत करिए। ठीक। समस्या गांव में? समस्या तो सर बहुत है, पानी भरा हुआ है, हर रास्ते खराब है। पूरे रास्ते ऐसे ही हैं? हाँ, पूरे रास्ते है, आपने भी देखा है, सभी रास्ते पानी जलमग्न है। किसने खराब कर दिए? ये पाइपलाइन जो गली है इनमें सही से नहीं पाइप जॉइंट हुए, जगह जगह पानी बह रहा है, अभी भी बह रहा है। पानी आता है? पानी आता है लेकिन हर जगह ये जॉइंट खुले हैं तो रास्ते में बहता है। मंत्री कल आए थे, कह रहे थे कि हर जगह रास्ते अच्छे बन गए हैं। यहाँ तो नहीं बने हैं सर। कल विधायक ने बड़ा बवाल किया, मंत्री को रोक के रास्ता रोक दिया, हंगामा किया कि रास्ते बनाओ। तो वो उन्होंने सही किया, मतलब बनने चाहिए रास्ते। मुजफ्फरनगर के रुहाना थाना क्षेत्र के गांव मलीरा में आपसी पारिवारिक विवाद के बीच खेत से ईंटें चोरी कर बेचने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बताते चले कि आरोप है कि गांव में रह रहे भाई के बेटों ने रात में खेत से ईंटें उठाकर एक ठेकेदार को बेच दी, जबकि पीड़ित परिवार गांव से बाहर रह रहा था। पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिद्धार्थनगर जिला इटवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुमिया में कोटेदार पर कम राशन देने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार अंगूठा लगवाकर भी सही वितरण नहीं करता और 1 यूनिट पर 5 की जगह 4 किलो राशन देता है। कहाँ मिला है राशन का? एक बार महीना ना अंगूठा लगाए राशन ना दी, दोबारा लगाए तो दिया दिन तो वो तो 5 दिन तक 40 किलो राशन। वो 5 झगड़ा कहीं के तो ना राशन नहीं मिली मिला तो आप क्या चाहते हो? कहीं तो 5 किलो महीना राशन चाहिए। शिकायत दूँ की हो? नहीं करें शिकायत, खाली प्रधान से हम करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो कि आपके गरीबों का जो है आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हमारे गांव में जो है बहुत ही अनियमता बरती जाती है, क्योंकि कोटा का ऐसा मैटर है कि जो कि मतलब अंगूठा वगैरह लगवा करके और दबंगई किया जाता है गरीबों का। बहराइच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन पर रिजर्व पुलिस लाइन में जागरूकता एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक अनुपमा जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और लोगों को यातायात नियमों का पालन की शपथ दिलाई गई। माह जो 1 जनवरी से चल रहा था, आज उसका समापन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है।
इसमें आरटीओ साहब और उनकी पूरी टीम थी और हमारी मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायिका जी भी यहाँ आई थी। और आज इस कार्यक्रम में कुल 130 हेलमेट्स बांटे गए हैं और बाकी लोगों के लिए भी अभी आरटीओ साहब ने और भी ऐसे कार्यक्रम करने के लिए कहा है। बेसिकली उद्देश्य इसका यह था कि हेलमेट वितरण के साथ साथ में लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना, हेलमेट पहनने के फायदे बताना और इस बात का प्रचार प्रसार करना कि किस तरह से हेलमेट पहन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि हेलमेट के पहनने से बहुत सारी दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु नहीं हुई और लोग बच गए हैं। तो हेलमेट पहनने के लिए हम लोग प्रेरित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है और आगे भी आरटीओ साहब और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी और इसका प्रचार प्रसार भी मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग प्रेरित हों हेलमेट पहनने के लिए और हेलमेट खरीदने के लिए भी और लगाने के लिए। जब भी बाहर निकले हेलमेट जरूर लगाएं। मैं आप सभी के माध्यम से अपने बहराइच की जनता से अपील कर रहा हूं कि हेलमेट के फायदे बहुत हैं, इनको जरूर लगाया जाए। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा माह का समापन है आज, क्या उद्देश्य है समापन समारोह का? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अभियान चलाया गया है। 31 जनवरी के समापन में ये निर्देश था कि माननीय विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को बुलाकर हेलमेट वितरण किया गया, जिसके तहत हमारे दोनों वरिष्ठ अधिकारी किसी कारणवश नहीं आ पाए। वर्तमान में मेरे साथ एसपी ग्रामीण साहब और माननीय विधायक जी आए थे, जिसमें 130 हेलमेट का वितरण किया गया है। और आप लोगों को के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें और आप खुद हेलमेट लगा के चलें। सर यहाँ पे देखा कि ताकि ये संदेश आप लोग पहुंचाएंगे, हर लोगों के मोबाइल से ग्रुप से जुड़ जाएंगे और इसको एक प्रचार प्रसार आपके द्वारा किया जाएगा। जब आप हेलमेट लगाएंगे तो देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। शब बारात को लेकर मुस्लिम समाज में खासा उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दिन बड़ी संख्या में मुसलमान रोजा रखते हैं और इबादत के जरिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे सीनियर एडिटर खुर्शीद आलम ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से खास बातचीत की, जिन्होंने शब बारात की अहमियत पर रोशनी डाली। धर्म गुरुओं ने कहा कि यह दिन आत्मचिंतन, माफी और इंसानियत के रास्ते पर चलने का संदेश देता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम करते हैं। और दरअसल ये जो शब बारात का मौका है और शब बारात आने वाली है, शब बारात के असल मायने, शब के मायने रात के होते हैं और बारात के मायने निजात के, यानी ये रात दरअसल निजात वाली रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गुनहगार बंदे होते हैं वो तौबा करते हैं, दुआ मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, उनकी निजात करता है। और जो दुनिया से जा चुके उनके लिए जब दुआए मग़फ़िरत की जाती है, अल्लाह ताला उनकी भी निजात करता है। तो ये रात बड़े क़द्र व मंजिलत की रात है और इस रात का बड़ा एहतमाम हमारे बुज़ुर्गों ने किया है। रात को इबादत की है, सदका खैरात किया है और अल्लाह की मखलूक के लिए जो भी दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह ताला इस रात कबूल करता है वो दुआएं। तो हम सबको चाहिए कि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दिन में सदका खैरात करें, अपने पड़ोसियों को, गरीबों का ख्याल रखें और जो भी अपने से हो सके उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाए। ये रात बड़ी कद्र व मंजिलत की रात है और जो कुछ ऐसी खुराफातें जो इस रात के अंदर दाखिल कर ली गई हैं, जैसा कि आतिशबाजी करना या पटाखे पटखाना या गाड़ियों पर बैठकर एक हुल्ला मचाना, नौजवान लोगों को मैं इस चीज़ से कहना चाहूँगा आपके ज़रिए से कि वो इन चीज़ों से बचें और इस रात को इबादत और जो असल तरीक़ा है उसके तरीक़े के साथ इस रात को गुजारें और खुदा से दुआ मांगें, इबादत करें और अपने पड़ोसियों का और गरीब गुरबाओं का ख्याल रखें और सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अपने जो दुनिया से जा चुके हैं, जो बुजुर्गवार या अपने वालदेन या जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए और उनके लिए भी साले सवाब का एहतमाम किया जाए।
बस यही इस रात की खुसूसियत है कि इस रात अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। तो हमें चाहिए कि इस इबादत का और इस रात का पूरा अदब व एहतराम करते हुए वक्त को गुजारें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने एक पैगाम और दीनी पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मौका फराहम किया। शब बारात का ये मौका, जिसको हम शाबान की 14 तारीख की रात को मनाते हैं, 15वीं शाबान जिसको कहते हैं, उसका ये मौका आ रहा है। अल्लाह ताला ने ये मुबारक रात बनाई है यकीनन, और हमें इस रात में नफिल नमाज, तिलावत कुरान करीम, इस्तिग़फ़ार की कसरत दुरूद शरीफ, ये तमाम उमूर इख्तियार करने चाहिए। शब बारात का ये मौका अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक रहमत है, तो इसको रहमत बनाने का तरीक़ा सबसे खूबसूरत और बेहतरीन यही एक तरीक़ा है। इसके अलावा जो बातें शब बारात को लेकर के हमारे माहौल में पाई जाती है कि ऐसे ही बेहुदा तरीक़े से पटाखे बजाना और मजबूरन अपनी तबीयत को लेकर के पूरी रात बेदार रहना, या ऐसे ही बहुत सारे मजमूई तरीक़े से इबादत करना, इज्तिमाई तरीक़े से, या ऐसे ही इस रात को चरागा करना, जगह जगह इसको रोशन करना, इनका इस रात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस रात का ताल्लुक़ है तो वो इस बात से है कि इसमें हम नफल नमाज पढ़े। इस रात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मनक़ूल नहीं है। हम जो चाहे, जो हमारे याद हो, कुरान करीम की जो आयत, जो सूरत, जो हिस्सा हमने पढ़ा हो, उसको हम पढ़ें। नफिल नमाज हम जितनी पढ़ सकते हो हम इतनी पढ़ें। अपनी तबीयत को पूरी रात जागने के लिए मजबूर ना करें कि नहीं पूरी रात ही जागना है। थोड़ी देर इबादत की, फिर फ़ोन चलाया, फिर बात की, ऐसे तो इस रात की जो नूरानियत और रूहानियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसका तरीक़ा यही है कि हम इस रात में अगर इबादत करें, बहुत एहतिमाम के साथ इबादत करें। जितनी देर हमारी तबीयत बशाशत के साथ इबादत में लग सकती हो, कुरान करीम को पढ़ने में, इस्तिग़फ़ार करने में, दुरूद शरीफ को पढ़ने में, और जितनी इबादत हैं तस्बीहात को पढ़ने में, हम उनका एहतिमाम करें। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ये रात यकीनन एक रहमत की रात है, और अपने दिल से दूसरों के लिए कीना और बुग़्ज़ को ख़त्म करके ये रात करें। खुसूसन इस रात में कुछ हज़रात हैं और रिवायात में उनकी निशानदही भी है कि अल्लाह बेशुमार अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये हालत भी होती है कि उनकी मग़फ़िरत फिर भी नहीं हो पाती है। उन लोगों में से आपको मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते। या ऐसे ही अपने दिलों के अंदर जो कीना, हसद, बुग़्ज़ दूसरों के लिए रखते हैं, वो खा अपनी ज़बान से कितनी मर्तबा तक कहते रहे कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, और दिल से अपने दिल को साफ़ न करे, दिल को खाली न करे अल्लाह के रहमत के लिए, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले नूर के लिए, तो यकीनन मग़फ़िरत की दरख्वास्त तो होगी, लेकिन वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होगी। तो ये घड़ियाँ, ये साअतें जो हमें और आपको नसीब हो रही है, रमज़ानुल मुबारक की आगे आमद है, और इसी महीने से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा ये था कि आप रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में लग जाया करते थे। तो इसलिए ये घड़ियाँ, ये पूरा महीना ही मुबारक है, और इस महीने में यह आने वाली रात ये भी बहुत मुबारक है। हमें इस रात में नफल नमाज, कसरत दुरूद शरीफ, तिलावत कुरान करीम, तस्बीहात, ये सारे उमूर करने हैं। पटाखे बजाना, ऐसे ही घरों को, गलियों को चरागा करना, ये सब बिदआत और खुराफात है। इन चीज़ों से हमें बचना है। अल्लाह हम सबको, मुझे और आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ और बताएं, मदरसों से और मस्जिदों से अलावा क्या हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान और दरगाहों पे जाकर फातिहा पढ़ सकते हैं? जी यकीनन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको लाजिम नहीं समझना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी किस कदर तवील है, पूरी ज़िंदगी में आप कितनी मरतबा कब्रिस्तान गए हैं,
अगर हम ये तारीख़ में उठा करके देखें तो हमें मालूम होगा कि आप कितने मरतबा तशरीफ़ ले गए। बहुत कम वक्त आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन इसको लाजिम समझना और इज्तिमाई तरीक़े से पूरे कब्रिस्तान को रोशन करके वहाँ पर जाना, ये सब इसका हिस्सा नहीं है। बाकी लाजिम और ज़रूरी समझे बगैर यकीनन जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। और कोई पैगाम देना चाहेंगे आप लाइव समाचार भारत की ओर से? बस पैगाम यही है कि हमें अगर गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को बचाना है और इस हंसी खुशी वाली ज़िंदगी को और ज़्यादा खुशी वाली बनाना है, इसका बेहतरीन तरीक़ा यही है कि हम अपने दिल और जहन से पूरे तरीक़े से अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। ये मौके जो हमें नसीब हो रहे हैं ये हमें बार बार नसीब नहीं होंगे। ये हमें 2026 में शब बारात नसीब नहीं और नसीब हो रही है, लेकिन बेशुमार अल्लाह के बंदे वो हैं, मालूम नहीं आइंदा साल होंगे कि नहीं होंगे। हमारे साथ गुज़िश्ता सालों में जो लोग थे, आज बहुत सारे हज़रात उनमें से मौजूद नहीं हैं। तो ये जो घड़ियां हैं, बस हम इसकी कदर करनी।